ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए। अब 27 तारीख का समझ लीजिए, शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और विशेष तौर पर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि महाराज प्रवेश करने के योग बनाएंगे प्रथम चरण के अंदर, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध जो आपकी राशि में बना हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। शनि महाराज थोड़े से उग्र है इस वक्त, आपके मारक वाले भाव में बैठे हुए, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। वहाँ बृहस्पति का उनको दृष्टांत मिल जाएगा, बृहस्पति के चरण में आ जाएंगे तो ये शुभ हो जाएंगे आपके लिए। ये परिवर्तन का समय शुभ है और इस दिन बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध भी होने जा रहा है गोचर के अंदर। दोपहर को करीब 1:53 पर जब ग्रह परिवर्तन कर योग बनाएंगे, बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा बैठ जाएंगे। तो मन को दृढ़ करने की जरूरत है। मन को जितना विश्वास से दृढ़ करोगे उतना सुंदर रूप से कृपा प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस दिन विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर त्योहार है जिसको शायद बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, जिसको कहा जाता है स्वरूप द्वादशी। पंचांगों में भी इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन यदि व्रतार्क नाम के ग्रंथ को पढ़ोगे तो उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है कि जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को जो त्योहार होता है उसको बोला जाता है स्वरूप द्वादशी। और कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। 108 आहुति तिल और घी के द्वारा यदि भगवान विष्णु को दे तो जीवन में समस्त कष्टों को दूर करके जीवन बहुत स्वरूप सुंदर बन जाता है, कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बड़ा सुंदर स्वरूप, कष्ट को निवारण करने का स्वरूप हमने आपको बताया है, स्वरूप द्वादशी। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें और इससे समस्त कष्टों को निवारण करने के योग बनेंगे। ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं 2-3 दिन। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था, इस दिसंबर के जाते हुए दिसंबर में बहुत कुछ दे के जाने के योग बन रहे हैं ग्रहों के अनुसार से। 2024 बहुत कुछ देखे जा सकता है। तो देखिए, सुंदर गज की स्त्री योग बनकर निर्माण हो गया आपकी राशि में। और दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति, चतुर्थ भाव में बैठे हुए चंद्रमा एक दूसरे के समदृष्टि में बैठे हुए आपके लिए कल्याण का योग बना रहे हैं। मशीन बिल्कुल ठीक है। अब अपने आप को प्रवोक कीजिए, मंगल का उपाय कर लीजिए, क्योंकि मंगल आपके लगातार कमजोर चल रहे हैं। मंगल को जितनी हिम्मत, सामर्थ्य, शक्ति को बनाने का प्रयास करोगे उतना सुंदर योग बनेगा। 28 तारीख को भी ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं। और देखिए, शनि महाराज जैसे हमने कहा कि सप्तम भाव में चल रहे हैं, उसको मनाने का दिन आ गया है। क्योंकि शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपका कुछ जिद्दी बना रहे हैं। बाई चांस देव योग से 28 तारीख को शनि का योग है और साथ साथ त्रयोदशी बन गई है, तो प्रदोष का योग, शनि प्रदोष का योग बन गया है। और इसी दिन शनि के साथ आपके ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज शनि के साथ उपस्थित होने जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में और ये आपके लिए बहुत शुभ योग बना रहे हैं। जाता हुआ 2024 आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वित्तीय लाभ देने के योग बना सकता है। तो आप इस दिन विशेष तौर पर शाम के समय भगवान शिव की आराधना, दूध में थोड़े तिल डालकर उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि प्रदोष के समय भगवान शिव के जो गण हैं वो संसार में घूमते हैं और जो भगवान शिव की आराधना करते मिल जाते हैं और तो उनकी सूचना भगवान तक पहुंचा देते हैं। तो सुने, शनि को मनाना चाहते हो ना, तो ये उपाय कर लो। इस दिन शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उससे करीब 2 घड़ी तक, 48 मिनट तक भगवान शिव का अभिषेक दूध में थोड़ा तिल डालकर करने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 29 तारीख की बात समझ लो। 29 तारीख रविवार का दिवस है, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तन का योग बनेगा वो आपके लिए विशेष तौर पर आपकी विजय के योग बनाएगा। लेकिन इस दिन के संबंध में यदि बात करें तो बहुत सुंदर तिथि है। इस दिन विशेष तौर पर रविवार का अवसर पड़ रहा है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए लाभ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। ध्यान रखिएगा, भद्रा है करीब दोपहर के 3-4 बजे तक। तो उस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि नए कार्यों में हाथ डालने से बचना है। चलते हुए कार्यों में हाथ जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ग्रह योग तो आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों में कुछ ना कुछ उपाय करने की जरूरत है। नवग्रह शांति, ग्रहों को शांत करने के लिए हमारे कहा गया ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसीलिए भगवान के समक्ष इन नवग्रहों की भी प्रार्थना की जाती है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में जाते हुए वर्ष में समाप्ति के अवसर पर नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है, जो 29 तारीख को रहेगा सुबह
करीब करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, सादर सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान की कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 28 और 29 तारीख को ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों का योग है। जो इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, तो इसलिए मूल शांति के लिए अवश्य उपाय करते रहने चाहिए इन 2 तिथि में। यदि आप भी इन नक्षत्रों में पहले आपने जन्म लिया है और आपने मूल शांति नहीं कराई है तो कहा जाता है कि बिना कारण से जीवन में कष्टों के योग बन जाते हैं। उससे निवृत्ति के लिए खास उपाय, विशेष तौर पर सीधा साधा उपाय है, 27 दिन तक मूल मंत्र की जप 1-1000 रोज करना चाहिए, करा लेना चाहिए। नुकसान नहीं देता, कष्टों से निवृत्ति का योग ही दे देता है कहीं ना कहीं। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, और ये विशेष तौर पर सोमवार के साथ साथ अमावस्या का योग बन गया है, सोमवती अमावस्या का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप जब भी कार्य करने का प्रयास करते हैं मन में कुटकुट चलती रहती है, करूं ना करूं, कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाएगा। ग्रह नक्षत्र योग बना रहे हैं कि इस दिन कोई टांग अड़ाएगा तो अपना ही नुकसान कराएगा। आपके लिए खास तौर पर सिंह राशि वालों ये योग बनकर तैयार है, तो निर्द्वंद भाव से आगे चलने का प्रयास करें। सोमवती अमावस्या है, अपने पितरों के तर्पण के लिए अवश्य कुछ ना कुछ प्रयास करें। पितृ प्रसन्न तो आपके जीवन में पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बन जाएगा और कष्ट दूर हो जाएंगे। सोमवती अमावस्या अद्भुत महात्मा है शास्त्र के अंदर। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार से पांडवों के जीवन में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं मिला, हमको तो मिल रहा है। तो इसलिए इसका महत्व समझें। तीर्थ जल में स्नान करें, कुंभ का अवसर चल रहा है, अवश्य स्नान करें। तीर्थ जल घर में रख लें, कम से कम सोते मत रहिएगा देर तक। सुबह सुबह उठकर गंगा जल थोड़ा पानी में मिलाकर उसी से स्नान कर लीजिए। अगर जाकर तर्पण कर सके गंगा किसी घाट पर, जमुना के घाट पर, तीर्थों के घाट पर, तो वहाँ बहुत सुंदर रहेगा। ब्राह्मण भोजन कराएं, आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनकर तैयार है। 31 तारीख मंगलवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पौष का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और मंगलवार के दिन योग बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं। नववर्ष आरंभ हुआ चाहता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत में कमी दिखाई दे रही है। हिम्मत को जगाने का प्रयास करें। मंगलवार है, हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा से मंगल भी आपके शुभ योग बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है। लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है। उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को। तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है। तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं,
प्रश्न लग्न तो है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहां पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्युतुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सैद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ये ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी।
और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने ये चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा, और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारे संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।